में बोर्ड होता है। बाबू क्या कीजिएगा, स्कूल का अपना मन मौजी बाबू। सर हमारे में तो अरे, नहीं है सर, कल से मेरा अच्छा एग्जाम। ठीक। तो एग्जाम है तो उससे क्या फर्क पड़ता है जी, स्कूल से आते तो कौन सा बाबू एकदम पढ़ने के लिए बाबू आंख में पानी डाल डाल कर पढ़ता है, कल से एग्जाम है। पढ़ाई कीजिए, एग्जाम तो बाबू स्कूल में सब दिन होता है। देखो मेरे लाल, समझते भोला मेरा, क्या नहीं है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, हिस्टोग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ा रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे, ग्राफ के थ्रू। ठीक। तो ग्राफ में बाबू बार ग्राफ पढ़ लिए। बार ग्राफ क्या होता है बाबू, कि जब भी बार ग्राफ ड्रा कीजिएगा मेरे लाल, तो दो गो बार के बीच में एका गो गैप छोड़िएगा, है ना। हिस्टोग्राम क्या होगा बाबू मेरे, आर्यावीर शैतान, जिंदगी में पहला बार होमवर्क बनाया वो भी गलत बना दिया। आपको बाबू हिस्टोग्राम में गैप नहीं छोड़ना रहता है ना। गैप नहीं छोड़ेंगे बाबू, जो भी ग्राफ ड्रा करेंगे बाबू, है ना, बिना गैप का मेरे लाल, कि नहीं। ठीक। हिस्टोग्राम में मैक्सिमम बाबू आपको जो भी ग्राफ रहेगा वो क्लास इंटरवल दे रहेगा, है ना। कैसे दे रहेगा, जैसे बाबू बार ग्राफ में आपको बाबू गर्ल्स तुला नहीं करवाए थे, SC ST, है ना। तो वहां पे कोई भी डाटा रहेंगे, इसमें मैक्सिमम बाबू आपको कैसे रहेगा, क्लास इंटरवल दे रहेगा, बोला मेरा, है ना। तो कह रहा बाबू कोई कहीं कोई डाटा वो कोई स्टूडेंट वगैरह होगा बाबू, है ना, कोई क्लास वगैरह होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कर बाबू कि 30 से 35.5 तक इतना केजी वाले बच्चे की संख्या 9 है। एक डाटा दिया हुआ, मान लो आपका क्लास है बाबू, है ना। तो कोई 30 से 35 केजी के बीच में ही होगा, कोई बाबू 35 से 40 केजी के बीच में होगा, कोई 40 से 45 केजी के बीच में होगा, कोई 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60.5, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट केजी के है ना बाबू, बच्चे का बाबू नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है कि मान लो 30.5 से 35.5 तक के बच्चे की संख्या 9 है। 30.5 से 40.5 केजी तक के बच्चों की संख्या 16 है। तो इस तरह से एगो डाटा दिया हुआ, इस डाटा का कार्य बाबू कैसे रिप्रेजेंट कीजिए, हिस्टोग्राम से। कैसे बाबू, हिस्टोग्राम से, है ना। देखो अरे फिर कैसे करना है। तो हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं सर, कोई भी ग्राम रहे ग्राफ रहे, हम लोग एक हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा करेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस, ग्राफ कॉपी पे ही ड्रा करना। हॉरिजेंटल वर्टिकल जहां स्टार्ट होगा बाबू उसको ओरिजिन कहेंगे, है ना। ओ से इंडिकेट, जीरो से इंडिकेट का, ये ओरिजिन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक। अब ये वर्टिकल लाइन पे हम लोग नंबर को रखेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे खड़ा खड़ा बार बनाएंगे बाबू। तो वर्टिकल एक्सिस पे जो नंबर दे रहेगा उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे बाबू आपको बोला स्टार्टिंग कहाँ से करोगे। तो स्टार्टिंग इस तरह से डाटा लीजिए बाबू कि आपके बाबू ग्राफ में आ जाए, ना बहुत बड़ा ना छोटा। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ हो रहा बाबू, एक से बाबू मेरे, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक से मैक्सिमम 13 तक है, 15 तक था बाबू, दो को घटा दिए बाबू क्योंकि ग्राफ मेरा बाबू खत्म हो रहा था। तो मान लो तो 13 तक बाबू। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते सर, अगर 1 से स्टार्ट करते मेरे बोला, है ना, तो काम बन जाएगा, क्योंकि 15 मान लो 13 है तो 13 तो कॉलम है ही होगा। तो 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3, ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, और ये आपका 13 हो गया, कि नहीं। बस हो गया, है ना। तो ये हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया बाबू बाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वेट ले लेंगे, किस में दे ले, केजी में दे ले। अब वेट दे ले 30 30.5 से 35.5 तक बाबू मेरे, समझना है बाबू। सौर्य सौराज शैतान पढ़ता है बाबू, कॉन्सेप्ट सिखाते सीखता नहीं है ना। हाँ सर। आपका वेट कितना दिया बाबू, 30.5 से स्टार्ट है मेरे भोला। वेट जो दे ले बाबू 30.5 से स्टार्ट है, कितना, 30.5 से स्टार्ट है ना। तो नीचे भी आपको बाबू क्या करना पड़ेगा भोला, नंबरिंग कीजिए मेरे लाल, कि नहीं, समझिएगा। अगला फिर दूसरा टाइप क्वेश्चन आएगा। तो ये जीरो हो गया सर, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके बाबू डिफरेंट डिफरेंट आपके छोटे छोटे स्क्वायर होंगे। आपके ग्राफ में बाबू छोटा छोटा इस तरह से स्क्वायर बनल होगा, ऐसे स्क्वायर करके होगा बाबू, इस स्क्वायर के अंदर बाबू, है ना, और छोटा छोटा बाबू 10 गो लाइन होगा, डिवीजन कैल होगा, है ना। तो एक स्क्वायर को बाबू हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें बोला, मान लेते हैं ये 30.5 है ना। एक 30.5 से स्टार्ट है बाबू, फिर अगला कितना 35.5 है। अगला जो आप स्क्वायर, एक वो स्क्वायर होगा ना जी, तो अगला कितना लिखिएगा, 35.5 कीजिएगा, है ना। हाँ सर। फिर अगला कितना मेरे लाल, 40.5 है।
40.5 हो गया। अगला बाबू कितना हो जाएगा? 45.5 हो जाएगा बाबू मेरे। फिर अगला कितना हो जाएगा? 50.5 हो जाएगा। ये वाला अगला लाइन हो गया 50.5, 55.5 करेंगे और 60.5 करेंगे। इतना ही तक है सर, कि नहीं? एगो वर्टिकल एगो स्क्वायर होगा ना जी, पहला दूसरा तीसरा। हो गया। अब आगे हमको करना बाबू। देखो 30 से 35 तक। अरे पॉइंट पॉइंट बार बार कितना बोले जी, है ना? पॉइंट पॉइंट दे दिया क्वेश्चन तो कितना बोल। 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में 9 है। कितना स्टूडेंट है? मतलब बाबू 30 से 35 केजी के बीच के बाबू बच्चों की संख्या कितना है ना? 9 है। तो यहां से बाबू 9 चलो मेरे भोला। कहाँ चलेंगे? 9 चलेंगे। यहां से बाबू 9 चलेंगे बाबू मेरे, कि नहीं? 30 से बाबू 30 से यहां से स्टार्ट मत कर देना 9। बात समझो। इसको 9 मत ले लेना। ठीक है ना? 30 से 30.5 है। 30 से 30.5 है, तो ये इस इंटरवल में 30 से 30.5 लेना शैतान। अरे यार, है ना? ठीक सर। तो 30 ये दोनों इंटरवल में सर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 9 हो गया, कि नहीं? 9 है बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, 35 से 40 6 है। 35 से 40 क्या है सर? 6 है। तो 35 से 40 ही बाबू हिस्टोग्राम एकदम आसान होता है, कुछ नहीं होता मेरे बोला। 35 से 40 मेरे बोला, एक स्केल रखो ऐसे पकड़ के खींच दो। थोड़ा हमारा बिथ भारी कर रहा है बोला मेरा, है ना? आप इक्वल इक्वल तो बिथ सर आएगा। बराबर तो है। अच्छा ठीक। 40 से 45 13 है। सर मेरा तो 13 मैंने नीचे वाला लिखा है तो वो दोनों में मिक्स हो जा रहा है। ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखना है क्या? हाँ, तिरछा मान लीजिए हॉरिजेंटल लिखोगे तो अगले वाला में आ जाएगा, तो थोड़ा तिरछा कर दो बाबू मेरे। तिरछा तिरछा कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, है ना? ये बोला मेरा 30 है। सर आप किंक ड्रॉ नहीं किए। अरे शैतान लिखो ना जी, किंक ड्रा नहीं किए, है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बाबू? ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना? सर सटा सटा के। हाँ भोला, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम बाबू गैप नहीं होता, दो बार के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, सर आप बस 10th तक ही पढ़ाते हो ना? है ना? ये बाबू क्या बाबू? हिस्टोग्राम है। सर आप ड्रा बस करो 10th जी। तक ही पढ़ाते हो ना? क्या बोले? लो। आप बस 10th तक ही पढ़ाते हो ना? हाँ मेरे लाल, इतना ही तो चैन नहीं है जी। तो इंटर ट्वेल्व वाला को पढ़ा के कहाँ और बेचैन होना है जी? सर हम बस 2 साल ही और क्लास करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले इतना पढ़ तेज हो जाइए ना बाबू। 2 साल के बाद आप लोग के अपने बाबू पार निकल आएगा, है ना? नेक्स्ट मेरे भोले, इतना तेज बनिए नहीं तो 2 साल के बाद बाबू हवा भी ना लगेगा इंटर ट्वेल्व में। वहां तो टीचर आएंगे बाबू, पढ़ाएंगे जाएंगे। ते सर 40 अभी से तो 50 पढ़ाते बाबू। ही नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं। 40 से बाबू 53 है। बेसिक कमजोर रह जाएगा इंटर ट्वेल्व में बाबू। कुछ पता नहीं चलेगा कब चैप्टर स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट मेरे ला 50 से 50.5 1 है। आगे 2 है। 50 से 60 कितना है? 2 है। नाइट सर। गुड नाइट जी। हो गया। तो यही आपका क्या हो गया बाबू? हिस्टोग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। बस अब कुछ नहीं करना।
आगे थोड़ा सा शेडिंग कर दीजिए बाबू। बाय सर। तो सर इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। हाँ, इसमें लिख लीजिए मेरे लाल, जो ये लेंथ है बाबू, स्केल लिख लीजिएगा इधर ग्राफ पे कहीं बाबू मेरे। 1 सेंटीमीटर में मेरे लाल, या एक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, एक स्क्वायर में बाबू ऐसे करके लिख सकते हो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला। सर आपने किंग ड्रॉ नहीं किया। अरे शैतान लिखो ना जी, तो किंके के पीछे पागल हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला। अरे सर पागल क्या, आपने गलत किया है मतलब। आज ठीक, आगे बाबू मेरे, ड्रा कीजिए इतना फिर समझाते हैं। सर इसमें किंग ड्रॉ करना ही कहाँ है जय भैया बोलो। लिखिए ना, समझाते हैं ना जी। और इधर बाबू मेरे शेडिंग कर लीजिए थोड़ा सा। ड्रा करो ननिया। स्नेहा बोली, ए स्नेहा उठा बेटी करेगी बोली। स्नेहा भेज दी थी। यस सर। सुंदर से शेडिंग कर लीजिए, हल्का शेडिंग कीजिएगा, पूरा पेंटिंग डेंटिंग मत कर लीजिए कि लाइनें आपका पता ना चले। है ना, देखो मेरे लाल समझाते हैं। सर मेंसुरेशन का क्वेश्चन में डाउट है, भेज देंगे तो बता दीजिए। भेज देना जी, पूछने में शर्म कैसा बाबू, अब पढ़ने में तेज होइए ना जी। जल्दी लिखो मेरे बोले। डन सर। वेरी गुड। डन जल्दी सर। ड्रा कीजिए। आर्यवीर। सर कर लिया। आई नंदिनी जी। इसके बाद कौन से चैप्टर यस पढ़ेंगे सर। सर? मैं बोली नंदिनी उठा बेटी करोगी जी, कैसा लगेगा बोली। सर क्यों? शर्म लग, क्योंकि होमवर्क नहीं बना के भेजी जी, कहती है क्यों जी, बोल पूछो थी बाबू। सर आज भेज दूंगी। जिंदगी में आज तक कभी होमवर्क बनाई हो बोली, स्कूल का चाहे ट्यूशन कभी बनाई हो बाबू कि होमवर्क नामक चीज होता है। सर मैं हमेशा करती हूँ होमवर्क। हाँ बाबू पता है बाबू, आज तक कभी आया भी नहीं आपका होमवर्क, हमेशा करते। ए अंशु क्या पीछे देख रहा है जी, ए अंशु शैतान पीछे क्या देख रहे हो बाबू। निको, बहुत पीटेंगे बाबू मेरे। चलिए मेरे भोला, कहाँ खेल रही थी अंशु। शैतान। इधर उधर कीजिएगा आके पीट देंगे अपनी भोले। देखो मेरे लाल समझते मेरे भोले। तो देखो प्लाचे, देखो सोरा शैतान, ग्राफ बाबू देखो यहाँ पे जो गैप है आंख खोल के पढ़ना। पढ़ेंगे सर। ये देखो 0 से 1 में 1 का गैप है, 1 से 2 में 1 का गैप है, 1 से 3 में सारे में 1 1 का गैप है। मामला फिट है। इधर भी देख लेते सर। देखो 30 से 30.5, 5 का गैप है, ये बीथ लेंथ कितना है 5 है, ये भी बाबू 30 से 40, 35 से 40, 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, मामला फिट है। लेकिन ये जो बार है बाबू 5 5 गैप है, लेकिन स्टार्टिंग में बाबू कितना है 30 ना हो गया, 0 से 30.5, 30 का गैप हो गया जी। तो यहाँ पे जो बीथ का लेंथ है बाबू, जो बार का लेंथ है वो इक्वल इक्वल नहीं सर, इधर तो बार का इक्वल है लेकिन स्टार्टिंग से इक्वल नहीं है। तो जब स्टार्टिंग से इक्वल नहीं रहेगा बाबू, तो यहाँ पे एगो झटका मारिए भोला मेरा, है ना। इस तरह से बाबू एक झटका दीजिए, नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा और क्या होगा, है ना। तो इसी को आप क्या कहिएगा, किंग कहिएगा। समझा सोरा शैतान। किंग बाबू देखो यहाँ, ये लेंथ हर एक लेंथ सेम रहेगा 0 से तो नहीं देना। यहाँ गैप 30 का, बाकी समय 5 5 का गैप है, मतलब 30 के नीचे वाला डाटा बाबू हम लोग नहीं यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक बाबू है ना, हार्ट बीट बना दो भोला मेरा। सर एक और बार समझाइए। भोला 0 से 30 में कितना गैप है जी, 0 से 30 के बीच में कितना गैप है बाबू।
सर 30। आई 30 से 35 के बीच में कितना गैप हुआ? सर 5। 5। तो यहाँ 30 का गैप, यहाँ 5 का गैप, अंतर है कि नहीं है जी? यस आपका सर। बाबू जब ग्राफ जब भी रहेगा सेम लेंथ का रहेगा, गैपिंग हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 1 1 1 है, तो इसीलिए बाबू ज्यादा गैप है बाबू, तो यहाँ पे एक बाबू है ना किंक, एक जिग जैग लाइन दे दीजिए जिसको किंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भोला। तो ये हिस्टोग्राम बाबू, अभी जो टेबल हम लोग देखे सर, 35 पे खत्म हो रहा है, 35 पे खत्म हो तो अगला 35 से शुरू हो रहा है, ऐसे को कहते हैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्म। अगला टेबल ऐसा रहेगा तो सर कैसा सर? सर इसके बाद कंग्रेंसी पढ़ाएंगे क्या? कांग्रेंसी मेरे लाल आपको काली बाबू 9 में तो पढ़ेंगे, आप लोगों को सिंपल खाली टाइप्स पढ़ना होगा। नेक्स्ट बाबू टाइप नंबर सेकेंड क्वेश्चन जी, हिस्टोग्राम का टाइप 2 लिख लेते बाबू, है ना? आए सर, इसको कैसे करेंगे सर? ड्रा द ड्रा द बाबू हिस्टोग्राम ऑफ बाबू ऑफ टेबल। सो बाबू क्या बताता बाबू? द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल। इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं, द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल बाबू। इन द बोलिए ना सर, एज ग्रुप, बताइएगा। बता देंगे जी, हद करता है जी। इन द एज ग्रुप बाबू 10 to 57 ईयर इन ए विलेज। एज बाबू, एज ग्रुप मेरे लाल, किस में? ईयर्स में। नंबर ऑफ फीमेल भोला, 10 से 17 साल तक के पढ़े लिखे बाबू फीमेल की संख्या किसी गांव में 300। 18 से 25 साल तक के पढ़े हुए फीमेल की संख्या बाबू 980, है ना? 26 से मेरे लाल 33 साल तक के सर ये पढ़े तो लिखे। गलत होना चाहिए। सर सबसे ज्यादा तो छोटे पढ़े लिखे होने चाहिए ना, ये उल्टा क्यों है डाटा? हैं? सर इतने बड़े लोग तो पहले पढ़ते ही नहीं थे, तो ये उल्टा क्यों हो रहा है डाटा? आजकल वाले पढ़ रहे हैं अब ना। बाबू पहले भोला क्या होता था, है ना, रात्रि क्लास चलता था, प्रौढ़ शिक्षा जिसको आप लोग मम्मी जी से पूछिएगा। बड़े बुजुर्ग को बाबू है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल चलाया था मेरे भोले, है ना, बुढ़ापा में पढ़ाई कीजिए, दिन भर खेती कीजिए, रात में बाबू है ना रात्रि क्लास चलता था, ABCD सिखा। चलो डाटा दिया हुआ है बाबू किसी तरह से, है ना? 34 से बाबू 41 साल तक के पढ़े लिखे सिख संख्या बाबू 580। सर लास्ट में 42 से जगह नहीं बचेगी बाद में, लास्ट दो। 49 बाबू, 37 34 49, ये आपका बाबू 260।
50 से 57 मेरे भोला। ये सर आपका बस 140 है। टोटल 3000 आदमी है। लिखिए। इसमें बहुत सारे चीज आपको सीखने को मिलेगा। डाटा बहुत बाबू इंटरेस्टिंग है। देखो ना, 900, 140, 200, वेरिएशन ज्यादा है मेरे लाल, इसको समझना है। हम लोग जो स्केल लेते हैं मेरे भोला, है ना, जल्दी लिखिए, समझाते हैं। ये आप लोग के पास बाबू है दिमाग तो बनाइए। एक छूट गया का जी, 34 6, 41 33 34, 34 41 42 49 50 से 57। जल्दी लिखो। बोलिए बाबू। गुड इवनिंग बोलिए। सर आज हमारे घर पे पूजा चल रहा है इसीलिए मैं आज ज्वाइन नहीं हो पाऊँ। ठीक है भोले। वीडियो देख लूंगी। अच्छी बात है। जल्दी लिखो बाबू। इसका आदित्य प्रकाश ऑन करो। हो जाएगा पलाक्षी। हाँ सर, हो जाएगा। है बंसिका, उसको पीछे ठेले हुए रहती है पलाक्षी, हद करती है जी। इसीलिए उसका बाबू मार्क्स कम आता है। नो सर, मार्क्स में कम नहीं आता। ये पलाक्षी का कम आता है, पता चल रहा यस है जी, कौन सर। पलाक्षी। सर टेस्ट ओह, की बात नहीं कर रही। जल्दी लिखें। दोनों खाली मासूम है। जल्दी लिखो जी। कैसे बनाएंगे बाबू? एक का वैसे डांस हो रही है, इसका तो जिंदगी सोते सोते बीते जाएगा। ये सोते रहती है। लखीसराय का और एगो बच्चा आया, रुको बाबू, कूटने के लिए आते हैं तो आपको भी अभी विजिट कर लेते हैं। इतना दिन से खाली बाबू बोल रहे हैं। अभिनव राज, अभी आपका टाइम हुआ है जी। ये वो पहले ही आ जाता है सब। देखो मेरे भोले, समझते हैं हर्षराज? लिख लिया क्वेश्चन जी? क्वेश्चन समझना, इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है बाबू, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। डाटा सही से ऑब्जर्व कीजिएगा शिवम बाबू। कैसे हिस्टोग्राम ड्रा कीजिएगा? आए सर, 17 पे खत्म हो रहा, 18 से शुरू हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं ना है जी। 25 पे बाबू खत्म हुआ, 26 से शुरू हुआ, तो गैप ना हो जाएगा। देखो मेरे लाल, अब समझते हैं हम लोग। अभिनव राज, अभी आपका क्लास नहीं है बोला, आपका क्लास 4 से 5 रहता है। देखो क्या है, ग्राफ रह देते हैं सर। हम लोग सीखेंगे जो आपको बाबू बताए थे बाबू, टेबल भोला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्लास इंटरवल बताए थे। हाँ सर, बताए तो थे बाबू। तो क्लास इंटरवल दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। एगो इंक्लूसिव होता है, एगो एक्सक्लूसिव होता है, एगो इंक्लूसिव होता है। ये अभी क्या बोलने लगे, बताते क्या मेरे भोले, है ना। देखो यहाँ पे जो डाटा आप देख रहे हो बाबू, क्या करा बाबू कि कोई विलेज वगैरह होगा मेरे लाभ, है ना। तो जो फीमेल लिटरेट है बाबू, उसका डाटा दिया हुआ है कि 10 से 17 साल के बीच में बाबू 300 फीमेल कैंडिडेट लिटरेट है बाबू मेरे। 18 से 25 साल में बाबू 980 फीमेल कैंडिडेट लिटरेट है भोला मेरा, कि नहीं। 26 से 33 साल में 740 डाटा दिया हो बाबू मेरे, है ना। ये 34 से बाबू 41 में इतना कैंडिडेट है बाबू, इतना से इतना में इतना कैंडिडेट, इतना से इतना में इतना कैंडिडेट। डिफरेंट डिफरेंट विलेज का होगा बाबू मेरे, है ना। किसी विलेज में इतना, किसी में ऐसे करके कुछ होगा डाटा, है ना। आगे समझना है ना। तो कह रहा है इस डाटा का हिस्टोग्राम ड्रा कीजिए। तो हिस्टोग्राम ड्रा करोगे बाबू, बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा। क्या सर? पहले देखो, यहाँ वेरिएशन बाबू बहुत ज्यादा है ना। एगो 140 बाबू, एगो 1000 के आसपास में, है ना। 1 से लेकर लगभग 100 से लेकर 1000 के आसपास में। तो इंटरवल हम लोग कितना रखेंगे? 100 का रख लेंगे सर, 10 गो हो जाएगा। 100 का रख लेंगे। अब जैसे ही 100 रखोगे मेरे भोला, तो 100 200 रखोगे तो 140 कैसे ड्रा करोगे?
तो आपको डिवीजन को बांटना पड़ेगा मेरे भोले। 100 मान लो बाबू, हम लोग 100 रखें। समझिएगा बात से पहले इसको। जैसे मान लो हमारा जो ग्राफ है, बात को समझो बोला मेरा, ये मेरा ग्राफ है, स्क्वायर ग्राफ है बाबू, यही है ना। मान लेते बाबू यहाँ वैल्यू 100 है, ये वैल्यू बाबू मान लो 100 हो गया, या 0 से 100 ले लो। समझिएगा बात को, ये 100 हो गया और ये 200 हो गया। अब 140 अगर ड्रा करने का रहा, कैसे ड्रा करोगे? तो ये जो ग्राफ देखोगे ना बाबू, इसमें छोटा छोटा और लाइन होगा, ये छोटा छोटा और लाइन होगा, छोटा छोटा क्या होगा? लाइन होगा। 1 2 3 10 लाइन होगा, एक स्क्वायर के अंदर छोटा छोटा 10 गो लाइन होगा, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 10 गो लाइन होगा इस स्क्वायर के अंदर, है ना। इसी को कहते 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से इसमें भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। है वही बोला 10 हो गया, मान लो यहाँ पे 10 हो गया कि नहीं? समझिएगा, है ना। इसी तरह से ऐसे होगा बाबू मेरे, समझो, है ना। बाकी अपना करते रहे। आपको 140 कह रहा है, तो देखो ये कितना बाबू? 100 है बाबू मेरे। तो 100 का वैल्यू बाबू इकाई डिवीजन होगा। 100, 0 से 100 ले लो तो टोटल 10 डिवीजन आएगा। कै गो लाइन है, कै गो स्क्वायर मिलेगा? 10 गो मिलेगा, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग कैसे स्केल करेंगे? तो ऐसे करना, है ना, 10 डिवीजन में मेरे लाल, है ना, 10 डिवीजन इक्वल टू कितना लेंगे? अरे भोला, हम लोग वैल्यू लेगा ना जी, 140 कैसे ड्रा करेगा? तो उसको डिवीजन बाय डिवीजन पार्ट कीजिएगा ना बाबू, अरे अभिनंदनी। तो इसमें टोटल एगो मान लो 0 से 100 लेते हो तो छोटा छोटा 10 गो आएगा। तो 10 डिवीजन में कितना हिस्सा? 100 बाबू, तो 10 डिवीजन इक्वल टू बाबू 100 लेंगे। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितना ले लेंगे? एक डिवीजन की वैल्यू 100/10 बराबर कितना होगा? 10 आ जाएगा। मतलब एगो लाइन आपको 10 रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ जाएगा। तो अगर 140 रिप्रेजेंट करने का रहा तो 100 हो गया, 10 20 30 40, ये चौथा लाइन लीजिएगा। ये इस तरह से बहुत 260 का रहा, तो 200, और ये 6 लाइन लेना, 1 2 3 4 5 6, 200 और ऊपर में 6 गो लाइन। कि नहीं बहू? एगो तो क्वेश्चन करवे के थे वो गर्ल्स वाला, SC ST वाला। तो इसका तो काम तमाम कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये काउंट दो, 580 है तो 500 और 80, 8 कॉलम और ले लेंगे, डिवीजन कर लेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे आता है सर, 10 से 17, 18 से 25, 26 से बाबू 33। तो यहाँ पे कैसे करोगे, ये समस्या है। जैसे समझो, है ना, हिस्टोग्राम में बहुत किंग की यूज होता है। हिस्टोग्राम में बाबू हमेशा किंग की यूज होगा। हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं सर, ये 10 हो गया, तो अगला 17 कीजिएगा। फिर 17 कितना का गैप है? 7 का, है ना। तो 10 17 फिर 25 मेरे लाल, 17 7 करोगे मामला गड़बड़ा रहा है ना। फिर थोड़ा सा 18 लोगे, अब फिर 25 लोगे, अब फिर बाबू कितना लोगे? 26 लोगे, अब फिर बाबू कितना लोगे जी? 33 लोगे। गड़बड़ ना हो जाएगा बाबू मेरे? गैप हमेशा सेम रहना चाहिए बाबू स्टार्टिंग में, है ना। देखो यहाँ 10 17 18 ऐसे करके उल्लू जुलू उल्लू जुलू। तो फिर जो ये टेबल है बाबू, क्लास इंटरवल है, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्लास इंटरवल को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक इंक्लूसिव फॉर्म। तो पहले वो वाला सिखाते हैं, है ना। तो ये अभी आपका बाबू कैसा इंक्लूसिव फॉर्म है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा क्लास इंटरवल का कॉन्सेप्ट सिखाते, जो स्टार्टिंग में आपको बताए थे। हम उस समय भी बता सकते थे, लेकिन आप लोग जब तक भूल जाता, है ना। जैसे समझो, इक्वेशन करे से पहले बाबू मेरे, है ना, थोड़ा सा समझिए। क्लास इंटरवल बाबू दो तरह के होता है। इसको करने से पहले थोड़ा सा क्लास इंटरवल बाबू, है ना, जो क्लास इंटरवल होता है मेरे लाल, दो तरह के होता है। कई तरह के होता है? दो तरह के। क्लास इंटरवल क्या? 10 से 17 18 से 25 ही क्लास इंटरवल है। तो ये दो तरह के क्लास इंटरवल होता है। एक एक्सक्लूसिव होता है मेरे भोला,
है ना। एक होता है बाबू इंक्लूसिव होता है। ये क्या होता है? इंक्लूसिव फॉर्म होता है। एक्सक्लूसिव फॉर्म या इंक्लूसिव फॉर्म कह सकते हो। जैसे समझो, यदि क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर देना, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे मेरे लाल 0 से 10, है ना। समझिएगा, जैसे एक क्लास इंटरवल ले रहे हैं बाबू, कितना ले रहे हैं सर? 0 से 10 ले रहे हैं। ठीक। 10 से 20 ले रहे हैं, है ना। 20 से 30 ले रहे हैं कि नहीं। 30 से 40 ले रहे हैं, है ना। 40 से बाबू 50 ले रहे हैं कि नहीं। इस तरह से बाबू मेरे, है ना। तो ये जो क्लास इंटरवल है कैसा फॉर्म है सर? एक्सक्लूसिव फॉर्म है। समझना बात को। आपको जिस समय बाबू डाटा का बाबू रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे, तो आपको क्या बोले थे? मान लो 10 आ गया डाटा, मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स स्टूडेंट वाला करवाए थे। मान लो किसी का 10 मार्क्स आएगा, तो कौन से इंटरवल में लिखेगा? इसमें कि इसमें? बताए थे मेरे ला। 10 मार्क्स वाले को 0 से 10 इसमें भी आ रहा है सर, 10 से 20 इसमें भी आ रहा है। तो 10 मार्क्स मान लो किसी बच्चा का बाबू अगर आ गया 10 मार्क्स, तो इस इंटरवल में लिखेगा कि इसमें? तो इसमें नहीं बोले थे अपर लिमिट, इसमें क्या होता है? एक्सक्लूड हो जाता है। अपर लिमिट बाबू इसमें क्या करते हैं? अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं और लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या हो गया? 0 से 10, 10 से 20 कंटिन्यू, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे स्टार्ट हो रहा है, ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो रहा है, ये जहां खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो रहा है, ये जहां खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ जो अपर लिमिट है बाबू, है ना, जो भी क्लास इंटरवल होता है, जो अपर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट के वैल्यू को क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। बताए थे बाबू, क्वेश्चन करवाए थे ना जी कि 10 जो आएगा तो इसमें नहीं लिखेंगे, अगला वाला में काउंट करेंगे, याद है ना। ठीक। तो इसीलिए इसको कौन सा क्लास इंटरवल कहेंगे? एक्सक्लूसिव फॉर्म कहेंगे, क्योंकि अपर लिमिट के वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे 20 आएगा तो 20 इसमें कंसीडर करेंगे, 30 आएगा 30 इसमें लेंगे, है ना, इसमें 30 नहीं लेंगे। तो ये जो क्लास इंटरवल है, एक्सक्लूड फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म है। इंक्लूसिव क्या होगा सर? मान लो क्लास इंटरवल को ऐसे बना दो, 0 से 9, है ना। आगे बाबू 10 से लेकर 19, कि नहीं। 19, 20 से लेकर कैसे बाबू 29, है ना। ठीक सर, समझना। नेक्स्ट मेरे लाल, 30 से लेकर कितना? 39, 39 से बाबू, है ना, 40 से लेकर 49, कि नहीं। समझिएगा भोला मेरा। हाँ। तो ये भी तो एगो क्लास इंटरवल है सर। ये भी आपका क्या बाबू? क्लास इंटरवल है। क्या है? क्लास इंटरवल है ना। तो यहां पे क्या बाबू, 9 पे खत्म हुआ, 10 पे शुरू हो गया, 19 पे खत्म हुआ, 20 पे शुरू हो रहा। तो मान लो किसी का अगर 9.5 मार्क्स आएगा, तो कहां लेगा? मामला गड़बड़ा गया। मान लो कोई बच्चा का आपके स्कूल में एग्जाम दिया, तो 0 से 9 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, है ना, 10 से 19 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, उन्हें बाबू फिर 20 से 29 मार्क्स लाने वाले की संख्या, 9.5 मार्क्स लाने वालों की संख्या कहाँ, है ना। तो यदि इंटरवल को बाबू इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मान लो जो 9 मार्क्स आएगा, समझिए, जो 9 मार्क्स आएगा उसको इसमें रख लेंगे, जो 10 मार्क्स आएगा उसको इसमें रख लेंगे, है ना। है ना बाबू। तो इसमें जो अपर लिमिट हो रहा है क्या कर रहा है? इंक्लूड कर रहे हैं। अपर लिमिट को इंक्लूड कर लेते बाबू, 9 मार्क्स वाले को इसी इंटरवल में रखेंगे, 10 मार्क्स वाले को इसमें। लेकिन इसमें अगर 10 मार्क्स आ जाएगा तो इसमें ना रखे, इसमें रखेंगे। तो ये क्लास इंटरवल का कौन सा फॉर्म हो गया? इंक्लूसिव फॉर्म हो गया। कौन सा हो गया मेरे ला? इंक्लूसिव फॉर्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमको जो क्लास इंटरवल दिले वही दिले हैं। 10 से 17, 18 से 25 गैप है ना, 26 से 33, 33 से 34, है ना, वो गैप दिले वो 33 के बाद 34 दिले है। तो ये इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग हिस्टोग्राम जब भी ड्रा करेंगे बाबू, है ना, एक्सक्लूसिव फॉर्म का, इसका कैसे ड्रा करें? 9 पे खत्म हो रहा है तो फिर 10 पे शुरू करोगे, तो एक बीच में गैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड कर लेते हैं। अपर लिमिट को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, है ना। अपर लिमिट को क्या करते हैं बाबू मेरे? इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए तो अपने क्लियर हो जाए, है ना।
तो अभी आपका टेबल यही दिया, इसीलिए बाबू इसको टाइप 2 क्वेश्चन लिखें। क्या लिखे? टाइप 2 बाबू। अभी तक जो भी हमने क्लास इंटर बार ग्राफ ड्रा किया, जो भी ड्रा किया, सब ऐसा का था। बार ग्राफ इस सब ऐसा का था। 0 से 10, 10 से 20, है ना, सब ऐसा बोला, कंटिन्यूअस बोला था, गैप नहीं था, है ना। तो आगे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे सर सर? हाँ जी। सर तो आपने ही बोला ना कि 9.5 होगा तो किस में आएगा, तो किस में आएगा? उसको इसमें रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। इंक्लूसिव फॉर्म पे वो क्लास इंटर रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। 9.5 आएगा तो इसका ड्रॉबैक है मेरे ला, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इसमें, है ना। जो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल होगा उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, और इसी का बार ग्राफ या हिस्टोग्राम हम लोग ड्रा करेंगे। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे वही आपको सीखना है मेरे ला, है ना। तो आगे बाबू क्या हम लोग करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, है ना। आपको इस समय क्लास इंटरवल में बताते मेरे भोला, लेकिन वहां पे आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, कहाँ यूज है सर, है ना। तो इसलिए बाबू यूज अभी पड़ गया मेरे ला। तो जब भी आपको इंक्लूसिव दे रहे, इंक्लूसिव मतलब अपर लिमिट को इंक्लूड कर रहे, तो इसका बार ग्राफ हिस्टोग्राफ वगैरह बाबू कैसे ड्रा करोगे? गड़बड़ा जाएगा। तो जब भी ऐसे दे रहेगा टेबल, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? बताते हैं। मतलब आगे बाबू क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ बाबू इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, सर है हम ना। तभी तब हाँ सर हम तभी कन्वर्ट करेंगे जब पॉइंट में दिया रहेगा जैसे 9.5, वैसे ही करेंगे। नहीं, या कहा 9.5 दे मेरे भोला। सर अगर आप मतलब बाबू 9.5 दिया रहे तभी करेंगे या फिर नॉर्मल में भी करना पड़ेगा कन्वर्ट? मेरे भोला, गैप देखो, 9 पे खत्म हो गया, 10 से शुरू हो गया, गैप हो गया कि नहीं हो गया? इसमें देखो 10 खत्म हुआ, 10 पे शुरू हो गया, कोई गैप नहीं मेरे लाल, है ना। 10 पे खत्म हो रहा है, 10 पे शुरू हो रहा, गैप नहीं है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करें। अभी जो क्वेश्चन दिए बाबू मेरे, है ना, जैसे बाबू 30 से बोला मेरा, है ना, क्या था जी, कितना था जी? 10 से 17, 10 से 17 है, ऐसे है ना जी। अब फिर 18 से बाबू क्या है? 25 है। तो 17 18 के बीच में गैप है कि नहीं है मेरे भोले? अगला जो क्लास इंटरवल है गैप से स्टार्ट हो रहा है, 17 है सर, 18 से बाबू स्टार्ट हो रहा है। अब सर फिर आपने अगला वो कहाँ से? 26 से बाबू 33 हो रहा। तो ये गैप है कि नहीं मेरे ला? तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, है ना। तो जब भी गैप रहेगा बाबू, ये गैप गैप वाला, तो ये आपका इंक्लूसिव वाला हो गया। कौन सा क्लास इंटरवल हो गया? इंक्लूसिव हो गया, सर वो क्वेश्चन है ना। आपने रब कर क्यों? क्योंकि आगे लिखना था तो रब कर दिया, नहीं लिखा था का? सर लिख दिया था पर क्यों ठीक। आपको आगे हमको बाबू इसको बताना है, इसीलिए रब किया। नहीं समझे प्लाक्षी? क्या पूछना समझ चाहती हो गई जी? सर, समझ गई सर। हाँ। तो जब भी बाबू आपको गैप दे, जैसे 9 पे खत्म हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक का गैप है ना भोला मेरा, तो ग्राफ बनाते रहो सर तो उसका। अभी जो एक और किंग के नहीं बना सकते? एक ये जो अभी क्वेश्चन दिया ना, उसका ग्राफ आप लोग ड्रा नमस्ते। कीजिएगा, है ना। कई कई को कहाँ कहाँ किंक बनाइएगा, कहाँ कहाँ आप किंक किंक बाबू, है ना, कैजा कैजा बनाइएगा। ठीक। तो देखो मेरे लाल, तो ये क्या बाबू, जब भी गैप, हायर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं रहेगा इसमें। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, अपर लोअर सेम है, अपर लोअर सेम है, अपर लोअर सेम है, तो एक्सक्लूसिव हो गया। अपर लोअर सेम नहीं है, 9 खत्म हुआ इसका अलग हुआ, ये 19 खत्म हुआ, ये तो सेम नहीं है, तो इसको अपर लोअर को सेम करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट को सेम करो, है ना, तभी ग्राफ ड्रा करेंगे कि नहीं बाबू। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भोला? आगे तो अभी सबका शैतान टाइम हो गया। आगे थोड़ा सा हेडिंग देगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे। आगे हम लोग क्या लिखेंगे देखो, समझा देते मेरे लाल, बाकी खुद कीजिएगा। कन्वर्जन मेरे लाल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबू। सर जो आपने टाइप 2 लिखवाया है वो हमारा होमवर्क है। होमवर्क? हाँ बाबू, अभी पहले इसको समझो ना जी, बना लीजिएगा, बनाइएगा भोला मेरा, अच्छी बात है। कन्वर्जन ऑफ बाबू इंक्लूसिव बाबू टू एक्सक्लूसिव, कल क्लास है नहीं ना। करेंगे, ठीक है ना सर? कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो मेरे लाल, 0 से 0.9 है, तो क्या करना है बाबू मेरे कन्वर्ट करने में बाबू? अगला क्या बोला मेरा? 10 से 19 है। तो एक याद रखना, लोअर लिमिट में बाबू 0.5 घटाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे, हर एक में करेंगे। 20 से बाबू 29.5। क्या करना मेरे भोला? जो लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे,
लोअर लिमिट में बाबू -0.5 करेंगे, अपर लिमिट में बाबू 0.5 ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपर लिमिट में क्या होगा, 0.5 ऐड होगा, ये फिक्स है। 0.5 प्लस करेंगे, सर जीरो में मतलब से 0.5 कैसे माइनस कर सकते हैं? हाँ मेरे लाल करेंगे, बताते हैं कैसे करेंगे। ये हो गया 29, आगे 30 से बाबू यही ना बाबू 39 है, आगे 100। तो इसमें 0.5 बाबू माइनस करो, है ना। तो 0.5 माइनस करोगे मेरे लाल, तो 0.5, जीरो में जीरो माइनस 0.5 कितना होगा, माइनस में 0.5 हो जाएगा। 9 में 9.5 अपर लिमिट में ऐड करना प्लस, तो 9 में 9.5 ये 0.5 कैसे ऐड किया कीजिए। आपने? जीरो में से 9.5, 0.5 कैसे माइनस कर दिया? अरे शैतान, 0 माइनस 0.5 कितना होगा, हद करती हो जी। सर ये कैसे लोअर लिमिट, करेंगे? आ जाता 4 बजे आइएगा। जीरो में सर 0.5 बता घटाएंगे देना। मेरे लाल, जीरो में लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अपर लिमिट में 0.5 जोड़ो, तो 9 में 0.5 जोड़ोगे 9.5 होगा। 10 में 0.5 घटाओ मेरे लाल, 10 में 0.5, 10 माइनस 0.5 घटाइए, सब्ट्रैक्शन आता तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 से 5 में क्लास कीजिए। तो इसमें घटाओगे तो मेरा कितना हो जाएगा बाबू, 9.5 हो जाएगा। अपर में 0.5 जोड़ो, 90 में जोड़ोगे तो 90.5 हो जाएगा, है ना। ठीक, 20 में 0.5 घटाओ तो -19.5 हो जाएगा। अपर में जोड़िए तो 29.5 हो जाएगा। फिर बाबू 30 में 0.5 घटाइए तो 29.5 हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा, 29.5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 39.5। तो देखो इन इन एक्सक्लूसिव फॉर्म आ गया कि नहीं, जहां खत्म हुआ वहीं अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम। तो ये कौन सा टेबल हो गया आपका, ये इंक्लूसिव है। ये गुड क्या मेरे लाल, इवनिंग सर। ये आपका इंक्लूसिव है। कैसे पहचानेंगे, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा तब पहचानेंगे, और कोई पहचाने का तरीका नहीं है। गुड इवनिंग सर। इंक्लूसिव हो गया, और ये कन्वर्ट करके आपका एक्सक्लूसिव हो गया। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया, सर 0 - 0.5 करके दिखाओ ना। अरे हद करती हो जी। 0.0000.05, 0.5 मेरे भोला, है ना। अभी यो इस सबको पढ़ाना पड़े। 0 - 5 कितना होता है जी, बोलो जी इसका। -5। -4। -5 हो गया। तो उसी तरह से 0 - 0.5 रहेगा तो -0.5 हो जाएगा। अच्छा सीधा ही तो करना है, तो सर आप क्यों कह रहे थे माइनस करना है? अरे तो 0 - 0.5 करे तो -0.5 हो जाएगा, वही चीज है। नेक्स्ट मेरे ला, लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएगा। अब एगो क्वेश्चन है, उसको आप लोग कोर्सेज कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सर जो कोर्सेज आपने कीजिएगा मेरे। बोला है, मतलब जो टाइप 2 में लिखवाया है वो करना है खुद से। हाँ वो खुद से कीजिएगा, फिर आपको हम सिखाएंगे, सर गलती होगा तो बहुत। ए भाई सर, बर्ड मीनिंग कौन लिखेगा सर। सर आप किसी भी क्लास में फ्रिक्शन पढ़ा रहे हो क्या, या फिर फोर्स? आप क्या, वो सब बाय बच्चा वाला, हाथी सर। का बच्चा वाला चीज है। बर्ड ऑफ द डे मेरे भोला, बर्ड ऑफ द डे लिखे पहले। और सर मैथ्स में किसी क्लास में आप वो पढ़ा रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, मेंसुरेशन? सर आप ही का DIY। जो DIY एगो क्वेश्चन अभी दिए थे ना जी, वही है बाबू मेरे। लगे माफियास, लगे माफिया, ये कौन है लगे सर? बहुत माफिया, पीटेंगे जी, लगे अल्लाह नहीं जी। नंदन, सर नंदिनी भी ये ऐसी ये करती वर्ड है आपका सर। फेमस है बाबू, कॉग्नी बाबू, कॉग्निजेंस बाबू, सर ये क्या चीज है? कॉग्निजेंस बाबू, COGNI। सर ये होती है बैगी जीन्स। माफियास, लगे अल्लाह नहीं जी। नॉलेज बाबू, ज्ञान। ये सब बाबू बुद्ध वाला बुक पढ़िएगा ना तो वहां पे आपको मिलेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग अगर मेरे ये बोल, क्वेश्चन सही हो गया तो आप गुड क्या इवनिंग करोगे? सर। डेयरी मिल्क खिलाएंगे। है सर, कौन सी, ग्रीड छोटी या फ्लेटेशन, बड़ी? सर सच्ची में आगे मेरे ला, बताइए। सर सिल्क।
सर ग्रेडफ्लेटेशन। एग्जाम लिखा है ना, उधर से एरो जाके किधर जा रही है आप? हल्ला क्या? नहीं जी, लिखे बाबू ग्रेडफ्लेटेशन बाबू। नहीं हो गया तो ग्रेडफ्लेटेशन बाबू गुड इन्फ्लेशन इवनिंग होता है बाबू। सर गुड सर इवनिंग चल आप लोग लिखिए, सर अब जाइए बाबू इस। सर मैं तो 10th के बाद भी क्लास कर लूंगी, मजा आता है बैठ अच्छा के ठीक मुझे। है। सर आप बोला। सर अगर क्वेश्चन सही हो गया तो पक्का डेयरी मिल्क खिलाओगे? बनाइए ना पहले जी। ऐसा ने बोला मेरा। खिलाओगे आपने बोला अब सर, अरे डेयरी देखो, मिल्क नहीं, बबली सिल्क। हल्ला नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है बाबू। किसके कारण? लालची आदमी के कारण। सर आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करके भिजवाओगे या फिर जेप्टो से? इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय बाबू। मॉस्किटोज। कॉर्पोरेट ग्रीज। डन सर। सर इन्फ्लेशन का मतलब तो सूझना होता है ना। वो नहीं, वो महंगाई है। करप्शन। को कॉर्पोरेट ग्रीड बाबू। बताते इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे, जैसे अंबानी बाबू, अभी के समय में अंबानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही बाबू, ग्रेड का। अभी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाबू। शुरू में बाबू सस्ता दिया, अभी परसेंटेज बढ़ा रहा है। सर अच्छा है। और हिंदी वाला नहीं। नीड है सर अंबानी। का रेट भी बढ़ गया है। हाँ 50 बाबू। रुपीज। हम्म।